मार्केट में जो काजू अवेलेबल होता है वो वाइट वाली काजू होती है, जो कि साउथ अफ्रीका से आता है, हमारे यहाँ इंपोर्ट किया जाता है। बट जो हमारा काजू है यहाँ पे वाइट नहीं है, ये लाल लाल वाला है। अगर इसका क्वालिटी देखा जाए तो बाकी काजुओं से कहीं कहीं अच्छा ही है। 6 से 10 किलो तक अभी फ्रूटिंग हो रहा है एक पेड़ से। पेड़ में से। भारत में काजू जो है महाराष्ट्र में होता है, केरल में होता है, गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तो ये तमाम लोगों को ये पता है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि झारखंड में भी काजू की खेती कहाँ होती है और ये कब से हो रही है और इसके उत्पादन में, इसकी खेती बाड़ी करने में कौन मदद कर रहा है। क्या झारखंड भी आने वाले समय में पूरे देश को काजू खिला सकता है, तो हम ज़रूर बताएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कि आखिर झारखंड में काजू कहाँ होता है और झारखंड का काजू हम पहले आपको दिखाते हैं। और ये है झारखंड का काजू और इसकी क्वालिटी आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है क्वालिटी अच्छी है। और 2019 से जो है ये पाकुड़ में इसका उत्पादन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं झारखंड अब धीरे धीरे काजू के उत्पादन में भी अपनी भूमिका अदा कर रहा है। और एक वक्त होगा जब पूरे भारत में, पूरे विश्व में झारखंड का काजू भी लोग खाएंगे और यहाँ से सप्लाई होगा। पाकुड़ में होता है और महेशपुर में होता है। तो ये आप देखेंगे जहाँ से प्रोडक्ट होता है वो नाबार्ड के सहयोग से होता है। और जो इस व्यवसाय में जो लोग लगे हैं उनसे हम बात करते हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे काजू की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोम मुर्मू। सोम मुर्मू, आप कहाँ से आए हैं और किस जिला से आए हैं ये थोड़ा बताएं। हम सर पाकुड़ जिला महेशपुर प्रखंड से है। ये बताएं कि यहाँ मैं जो काजू देख रहा हूँ ये झारखंड का काजू है। झारखंड का काजू है। हम लोगों का 2019-20 में नाबार्ड के द्वारा एक TDA प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया गया था। उसमें मेन प्लांट था हम लोगों का काजू और मैंगो। इसी से अभी फ्रूटिंग शुरू होने लगा ये प्रोजेक्ट। तो ये काजू का जो खेती है ये कब से हो रहा है? 2019-20 से। ये पूरा जो बागान है उसमें कितने पेड़ लगे हुए हैं? अभी सर देखिए, हम लोगों का नाबार्ड के द्वारा अभी टोटल पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में महेशपुर क्षेत्र में हम लोगों को 500 एकड़ में नाबार्ड के द्वारा प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया गया था। चल कितना पेड़ लगा है? पेड़ काजू का सिर्फ काजू? पर एकड़ में 40-40 करके पौधा है हम लोगों के पास 500 एकड़ में। तो एक पेड़ जो है वो कितना काजू देता है? अभी सर जो पौधा का जो एज है, एज हिसाब से 6 से 10 किलो तक अभी फ्रूटिंग हो रहा है एक पेड़ से। पेड़ में से जब पौधा बड़ा होने लगेगा, बड़ा होने के बाद फिर भी फ्रूटिंग भी बड़ा होने आएगा। ये बताएं कि जब काजू फलता है पेड़ में तो उसके बाद जो प्रोसेस है उसके बाद क्या क्या करते हैं? प्रोजेक्ट जब पौधा में उगते हैं, इसमें उधर का जो हम लोगों का किसान भाई है, दीदी लोग, SHG दीदी लोग हैं, उन लोगों के द्वारा हम लोगों का माने पौधा से हम लोग माने तोड़ते हैं। इसके बाद SHG दीदी लोग ये सब प्रोसेसिंग करते हैं। ये सब होता है महेशपुर में? एक्चुअली सर महेशपुर में जो प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट एक्चुअली महेशपुर में एक ही प्रोजेक्ट है, इसलिए हम लोगों का बंगाल में है प्रोसेसिंग यूनिट है। उधर से महेशपुर से हम लोग रॉ मटेरियल उधर लेके जाते हैं, उधर प्रोसेसिंग करते हैं बंगाल में। महेशपुर में प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, एक भी नहीं है। तो इससे कितना नुकसान हो रहा है? एक्चुअली नुकसान तो नहीं है, क्योंकि जो NGO है वो एक्चुअली SSN का ही है। जो ये बताएं कि अब तक जो है ये जो काजू है झारखंड का वो कहाँ कहाँ जाता है और लोग क्या बोलते हैं? अभी तक देखिए सर, अभी तक झारखंड और बंगाल में भी ज़्यादातर वही हो रहा है। अभी देखिए हम लोगों के पास इतना फ्रूटिंग अभी नहीं, ये 6 साल का पौधा है। जब बड़ा हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग सोचेंगे बाहर भेजने के लिए भी प्लानिंग करेंगे। देखिए दरअसल पाकुड़ के महेशपुर में काजू की खेती होती है, लेकिन उससे यदि हम कनेक्टिंग बात करेंगे तो जो प्रोसेसिंग जो प्लांट है वो बंगाल में है। तो ये तमाम लोग चाहते हैं कि जो प्रोसेसिंग प्लांट हो वो प्लांट जो है
आप महेशपुर पाकुड़ में हो और थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा इधर आ जाएं। झारखंड कब नंबर 1 बनेगा काजू में? काजू में नंबर बनने की प्रक्रिया हमारे यहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ है। अभी जो हमारा वाड़ी प्रोजेक्ट है महेशपुर में, वहाँ पे काजू का उत्पादन हो रहा है एंड वो उत्पादन के साथ साथ अदर जगह पे भी हम वाड़ी प्रोजेक्ट में भी काजू डालने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे अगर जिनका कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, अगर हो जाता है तो झारखंड भी नंबर 1 बन सकता है। क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक है यहाँ पे और बनाया जा सकता है। मतलब पाकुड़ में जो आप लोगों ने मदद किया है तो कितना उत्पादन हो जाता है? पाकुड़ का स्पेशली जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे कि प्रोडक्शन तो अच्छा होता है। काजू में जो सबसे ज़्यादा जो समस्या जो पैदा हो रहा है वो है उसका प्रोसेसिंग का, क्योंकि काजू तो रॉ आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे, जब तक प्रोसेस उसको नहीं करेंगे और जो मेन खर्च है वो भी प्रोसेसिंग में ही है। तो प्रोसेसिंग में कुछ उसमें वेस्ट भी चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सही टाइम पे अगर प्रोसेस नहीं कर पाए तो प्रोसेसिंग के लिए हमें बंगाल भेजना पड़ता है। ये बताएं कि इसका जो क्वालिटी है महाराष्ट्र, केरल, गोवा में जो काजू उत्पादन होता है उसके कंपैरिजन में क्या है? क्वालिटी जो हमारे यहाँ जो आपने देखा होगा मार्केट में जो काजू अवेलेबल होता है वो वाइट वाली काजू होती है, जो कि साउथ अफ्रीका से आता है, हमारे यहाँ इंपोर्ट किया जाता है और उसका प्रोसेसिंग करके हम यहाँ पे पैकेजिंग एंड ऑल बड़ी बड़ी कंपनियाँ करके उनको बेच रही हैं। बट जो हमारा काजू है यहाँ पे वाइट नहीं है, ये लाल वाला है। तो लाल वाला अगर इसका क्वालिटी देखा जाए तो बाकी काजुओं से कहीं अच्छा ही है। ये काजू में भी अलग अलग वेराइटीज़ है? हाँ, काजू में भी अलग अलग वेराइटी के लिए मैं स्पेशली आप बता पाएंगे भैया? V4 जी। आज हम बात कर रहे थे झारखंड में भी काजू की खेती होती है, लेकिन इससे जुड़ा जो विषय है इसका जो प्रोसेसिंग जो प्लांट है वो बंगाल में है। तो जिस तरह से महेशपुर में इसकी खेती हो रही है तो झारखंड में भी प्रोसेसिंग प्लांट रहने से बेहतर होता, क्योंकि यदि प्रोसेसिंग प्लांट होगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर है आने वाले समय में झारखंड का काजू भी नंबर 1 हो सकता है पूरे देश में। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन विकी के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।